अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो चैप्टर है इसकी समरी हम देखेंगे। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इट्स पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है एक पहला चैप्टर है आपके इंग्लिश का। इसमें दो कैरेक्टर्स है, एक तो ऑथर खुद है, ये खुशवंत सिंह जिसने ये चैप्टर लिखा है, पंजाबी राइटर है, और उसके बाद इसकी ग्रैंड मदर के बारे में इसने कुछ कहा है। तो वही जानना है आज हमें। देखिए, दो कैरेक्टर्स है लेकिन कुछ नटशल में पहले देखते हैं कि कौन क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ने लिखा है, ये एक रिश्ते के मुतल्लिक है। ये पूरा चैप्टर जो है एक रिश्ते के मुतल्लिक है। दोनों खुशवंत सिंह और उसकी नानी के दरमियान क्या रिश्ता था उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। इसके बाद जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, ये एक रियल स्टोरी है ऑथर की ग्रैंड मदर के मुतल्लिक। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है कि ये इसकी वो डेली क्या करती थी वो ग्रैंड मदर, वो रोज़री घुमाती थी, वो इबादतें करती थी, वो पूजा पाठ करती थी, वो रिलीजियस किताबें पढ़ती थी, उसी के बारे में इसने ये लिखा है ये चैप्टर। और उनके रिलेशनशिप में जैसे वो बड़ा होता गया, जैसे वो यूनिवर्सिटी गया, जैसे वो सिटी में गए, तो फिर क्या चेंजेस आई उनके रिलेशनशिप में, जैसे कि उनका रिलेशनशिप, उनका अटैचमेंट, उनकी मोहब्बत जो है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी कम होती गई। क्यों कम होती गई वो इस चैप्टर में लिखा है, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें बयान की गई है। तीसरी बात, इसमें तीन फेजेस है इस स्टोरी में। इसमें विलेज लाइफ के बारे में पढ़ना है हमें, इसमें हमें सिटी लाइफ के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में पढ़ना है। ये पहला क्वेश्चन होगा आपके इंग्लिश इस चैप्टर का, थ्री फेजेस इन द स्टोरी। तीसरा, ये एक और बात हम देखेंगे कि पहला फेज जो है वो है विलेज लाइफ। विलेज लाइफ में हम देखते हैं कि विलेज में रहते हैं ग्रैंड मदर और उसकी, और खुशवंत सिंह जो है ये विलेज में रहते हैं। इनके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट जो है वो सिटी में गए होते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं होते हैं। विलेज में ये इसको खाना खिलाती है अपनी ये ग्रैंड मदर, ये इसको बात करवाती है, और इसके साथ साथ इसको ये तैयार करती है स्कूल के लिए, फिर खुद इसके साथ स्कूल जाती है, फिर वहाँ पे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं क्योंकि रिलीजियस स्कूल होता है। और इसी तरीके से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वो भी ग्रैंड मदर जाती है और वो भी वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ती है। लेकिन बाद में जब ये इसको नहाती थी तो उस वक्त भी ये इसके कान में बोलती रहती थी कि ऐसे ऐसे रिलीजन, मतलब वही इनका अपने रिलीजन के बारे में बोलती रहती थी, लेकिन वो कभी परवाह नहीं करता था वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स सीखने के। हर वक्त उसके हाथ में रोजरी थी, रोजरी ये होती है। इसके बाद उसके बीड्स वो काउंट करती रहती थी। और इसके बाद ये जो ग्रैंड मदर थी ये रिंकलर थी, बहुत सारी झुर्रियाँ थी और स्लाइटली बेंट थी। जब भी ऑथर को कोई कहता था कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जो थी जब वो यंग थी वो प्रीटी थी, तो ये नहीं मानता था कि मेरी ये ग्रैंड मदर प्रीटी होती या वो कभी यंग थी। वो जैसी है 80 साल की, वो वैसी 80 साल की थी पहले से ही, वो कभी यंग नहीं थी, ये नहीं मानता था। इसके बाद जब वो सिटी लाइफ में गए, सिटी लाइफ में हम देखते हैं कि सिटी लाइफ में पेरेंट्स जब सेटल हुए अच्छे से सिटी में खुशवंत सिंह के, तो उन्होंने भेजा बुलावा उनको, तो वो दोनों चले गए वहां पे। यहाँ पे सिटी लाइफ में अब वो किस स्कूल में जाता था खुशवंत सिंह, अब वो जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था तो उसके बाद ग्रैंड मदर इसके साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। अब वो अटैचमेंट जो थी, वो मोहब्बत जो थी, वो थोड़ी सी कम होती गई। और इसके बाद क्या हो गया काम, वो जब वापस आता था स्कूल से तो ग्रैंड मदर इससे पूछती थी आज तुमने क्या सीखा, तो वो उसे कहता था कि आज मैंने सीखा आर्कमिडीज प्रिंसिपल, ओहम्स लॉ, ये वेस्टर्न थिंग्स, ये वेस्टर्न साइंस की बातें वो करता था। ये सुन के वो बड़ी परेशान होती थी। एक बार जब वो लौटा तो उसने उसे कहा कि आज तुमने क्या सीखा, तो उसने उसे कहा आज मैंने म्यूजिक सीखा। वो उसे कहती है वहां से कि म्यूजिक, आपने म्यूजिक सीखा, तो म्यूजिक काम है बेगर्स का, भिखारियों का काम है, हेरलॉट्स वैशी औरतों का काम है ये, तो ये हमारा काम नहीं है। तो ये सुनकर फिर तो वो उसे पूछती भी नहीं थी कि आपने आज स्कूल में क्या पढ़ा। फिर तो अटैचमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम होती गई। इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी चला गया तो इसके बाद इसके पापा ने इसे कहा, खुशवंत सिंह के पापा ने इसे कहा कि तुम में तो अब पढ़ना ज्यादा है, इसीलिए तुम्हारा रूम हम अलग करते हैं। फिर इनका रूम अलग कर दिया गया। फिर ग्रैंड मदर बेचारी जो है वो अपना टाइम गुजारती थी या तो स्पिनिंग व्हील के साथ, या तो वो स्पिनिंग व्हील के साथ गुजारती थी अपना, जिसको हम कश्मीरी में यंदर कहते हैं, उसके साथ अपना टाइम गुजारती थी, या तो वो स्पैरोज के साथ अपना टाइम गुजारती थी, वही उसके क्लोज फ्रेंड्स थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑथर जो है 5 साल के लिए अब्रॉड चला गया। हालांकि उस वक्त वो बड़ी सेंटिमेंटल होनी चाहिए थी ग्रैंड मदर, लेकिन वो नहीं हुई सेंटिमेंटल क्योंकि मोहब्बत उतनी डिक्लाइन हो गई थी। अब पहली बार उसने जिंदगी में कभी रोजरी
उसने ज़िंदगी में कभी रोज़री जो है अपने हाथ से नहीं छोड़ी थी, लेकिन पहली बार और हर वक़्त वर्शिप करती रहती थी। और इसके बाद क्या हुआ काम, अ, 5 साल के बाद जब वो वहाँ से वापस आया, उसने सोचा था इन 5 साल में वो शायद गुज़र गई होगी, लेकिन वो 5 साल के बाद ठीक थी। लेकिन जब वो वापस आया, तब भी उसके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स खुशवंत सिंह के साथ नहीं थे, बल्कि उसके हैप्पीएस्ट खुश भरे लम्हे उसके स्पैरोज़ के साथ थे जब वो वापस आया। इसके बाद ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया इस ग्रैंडमदर का। जब वो वापस आया उसके दूसरे दिन, पहले दिन तो उसने बड़ी ड्रम्स बजाना स्टार्ट किया, पता नहीं एक अलग ही वहशियत उसके दिमाग में आ गई, वो बाल खुले हो गए और वो ड्रम बजाने लगी और सारी नेबर्स जो है वो आने लगे, सब जमा हो गए और दूसरे दिन वो बीमार पड़ गई और वो गुजर गई। इसके बाद स्ट्रेचर लाया गया, उस पे बिठाया गया, लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये है दैट कि स्पैरोज आए, स्पैरोज ने भी उस उसके इर्द गिर्द बैठे थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आए और वो मातम करने लगे। हालांकि उन स्पैरोज को खुशवंत सिंह की माँ ने क्रम्स ऑफ ब्रेड डाले, लेकिन उन्होंने वो नहीं खाए और ऐसे ही चले गए। दूसरे दिन एक दूसरे दिन खुशवंत सिंह की माँ आई, उसने उनको स्वीप किया उन क्रम्स को डस्टबिन में। तो ये है पूरी स्टोरी, इसमें यही है कि कैसे डिक्लाइन हुआ रिलेशनशिप। थैंक यू।